नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि स्थानीय हिंदी रेडियो एवं क्रिकेट कमेंटेटर हैं। आज हमारे साथ में हैं सोनू अमरवाल, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे रेडियो को लेकर के। पहले तो सोनू अमरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएमएफओ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूं और इस प्रसिद्ध चैनल्स पर जिन्होंने कि हाल ही के दिनों में विशिष्ट अति बेहतरीन छाप छोड़ी है, तो इस चैनल्स के साथ जुड़कर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं और बड़ा आनंद आने वाला है इस वार्ता में। तो सोनू अमरवाल जी, रेडियो की बात करें तो आपका करियर आपने रेडियो के साथ शुरू किया है कमेंटेटर के तौर पे, हिंदी कमेंटेटर के तौर पे। तो आज रेडियो की स्थिति की बात करें तो हिसार के अंदर जो रेडियो स्टेशन है और एक टीवी दूरदर्शन के अंदर भी था, जिसको हाल ही के अंदर स्थानांतरित किया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑल इंडिया रेडियो हिसार, जो कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली महानिदेशालय द्वारा संचालित, जहां पूरे संपूर्ण भारत से संपूर्ण जो हमारे राज्य हैं उनके जितने भी स्टेशन हैं वहाँ से उनकी देखरेख की जाती है। तो हिसार केंद्र, जो कि 102.3 मेगाहर्ट्ज़, जिसे 102.3 मेगाहर्ट्ज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये फ्रिक्वेंसी है ऑल इंडिया रेडियो हिसार की। तो वहाँ से आप तमाम कार्यक्रमों का मज़ा ले सकते हैं, जिनमें आप किसानवाणी से संबंधित कार्यक्रम कह लीजिए, इसके अतिरिक्त युवा उमंग कार्यक्रम कह लीजिए, या फिर शिक्षक क्षेत्र से कह लीजिए, या फिर चिकित्सा क्षेत्र से कह लीजिए, या खेल जगत की जितनी भी गतिविधि है उनसे आप कह सकते हैं। तो कहें कि कुल मिलाकर प्रफुल्लित कर देने वाले कार्यक्रम है, और कार्यक्रमों को सुनकर जिस तरह से लाभान्वित एवं ज्ञानप्रद जो जानकारी मिलती है, वाकई एक सुकून हृदय को पहुंचाती है। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। दूसरी बात आपने की कि दूरदर्शन केंद्र हिसार को है वो चंडीगढ़ केंद्र के लिए शिफ्ट किया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो दूरदर्शन केंद्र हिसार है उसे चंडीगढ़ के लिए शिफ्ट किया गया, और इस संदर्भ में तमाम संस्थाएँ, तमाम लोग हैं वो आगे आ रहे हैं कि इस केंद्र, यहाँ जो मुहिम है, इसे एक जुग्गत को है एक अनूठा रूप देते हुए, मजबूत रूप देते हुए, हमारी जो संस्कृति की किस्म से कहीं की धरोहर है दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, तो उनको किसी न किसी तरह से संजीदा किया जाए, बचाया जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। तो इसी कड़ी में तमाम संस्थाएं अपना बेहतरीन योगदान देती हुई इस संदर्भ में आगे बढ़ रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि ब्रिजेंद्र सिंह जी ने है अपना अनुराग ठाकुर, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार उनके पास है, तो उनको एक चिट्ठी भी इस संदर्भ में लिखी है। तो इस चिट्ठी का देखना होगा कि कितना विशेष फ़ायदा मिलने वाला है। मैं तो ये मानता हूँ प्रभु की कृपा से कि इसका फ़ायदा है हमारे नज़दीकी जो कलाकार हैं, जो युवा प्रतिभा है, उनको निश्चित ही मिलने वाला है। क्योंकि इतना जब कोई मेहनत, प्रयास, अथक प्रयास कर रहे हैं तो उसका नतीजा हमारे फेवर में आए, पक्ष में आए, आयाम में आए, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि दूरदर्शन केंद्र जो चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है, ये एक बहुत बड़ा दुखद विषय है, और हमारी जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनके ऊपर ये कुठाराघात है, एक किस्म से ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसे किस तरह से बचाया जा सकता है, ये संस्थाएं लगातार अनवरत प्रयास करते हुए इसे बचाने का काम कर रही है। तो मैं उनका ये प्रयास को सलाम करता हूँ, जिस तरह से वो इस कहें कि विषय को आगे लेकर जा रही है। तो सोनू अमरवाल जी, रेडियो की बात करें तो मौजूदा हालात में रेडियो की क्या स्थिति है? और पहले जो मनोरंजन का साधन होता था, टीवी होता था, रेडियो होता था, सबसे पहले रेडियो था, फिर टीवी आया प्रचलन में। तो आज टीवी का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया है और रेडियो का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया है। तो क्या रेडियो की महत्वता कम होती जा रही है मौजूदा हालात में? बताएं। देखिए, रेडियो के बारे में मैं सर्वप्रथम आपको ये बोलना चाहूँगा कि रेडियो संचार साधनों में आज भी सर्वप्रिय एवं सबसे लोकप्रिय साधन है। अगर आप ऑल इंडिया रेडियो को देखते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी तमाम कार्यक्रम आप देखते हैं, तो उन कार्यक्रमों में वो विश्वास, वो बेबाक सटीकता, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए किसी भी कार्यक्रम के प्रति, अगर आप ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़कर 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा किसी भी कार्यक्रम का मज़ा लेते हैं, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो की महत्ता क्या है। ये बात अलग है कि आज जिस तरह से तकनीक, प्रौद्योगिकी ने विकास किया है, उसके ओट में रेडियो है वो छिपा है, लेकिन फिर भी इसके महत्व को मैं कतई नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। आज भी रेडियो है अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, और बिल्कुल श्रेष्ठ मैं कहूँगा लोकप्रियता है ऑल इंडिया रेडियो की। और जिस तरह के कार्यक्रम वो पेश कर रहा है, उन्मुख जो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन जो मुख्य ध्येय है, मोटो है, उद्देश्य है, उस पे काम कर रहा है ऑल इंडिया रेडियो, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो
दूसरी तरफ ये प्रश्न हम रख रहे हैं कि अन्य संचार साधनों ने इसका स्थान ले लिया है। तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं मैं वाजिब भी समझता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह से संचार की क्रांति का युग है, उसमें ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं गायब तो हुआ है, लेकिन उसकी महत्ता कम नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि जो निवर्तमान CEO रही हैं शशि शेखर वेम्पति ऑल इंडिया रेडियो के, तो उन्होंने जिस तरह के अथक प्रयास किए, उनका ये मुख्य प्रयास ये रहा कि आपने देखा होगा 2019 विश्व कप में यूट्यूब के ऊपर वो 2019 विश्व कप का उन्होंने जो प्रसारण हुआ उसको यूट्यूब पर भी है दर्शकों के समक्ष दिखाया। इसके अतिरिक्त आज ऑल इंडिया रेडियो है वो कहीं ना कहीं संचार के साथ ऑल इंडिया रेडियो को जोड़ना चाहती है, ताकि श्रोता है, दर्शक है, वो सम्मिलित होकर ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों का मजा ले सकें, उनका आनंद उठा सकें, उनका ज्ञान एवं लाभप्रद जो जानकारी है वो किसी न किसी रूप में ले सके, ताकि उनका एक सही से विकास हो सके, चाहे वो किसी न किसी रूप में कह सकते हैं आप विकास। सोनू अमरवाल जी, जो रेडियो है, जो रेडियो की मधुरता है, कानों को सहज ही सुहाने वाली होती है, और रेडियो जॉकी की तो अपनी एक अलग ही पहचान होती है, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में हो, क्योंकि एक समा बांधे रखना रेडियो जॉकी का काम होता है। तो आप जैसे कमेंटेटर के रूप में आए, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर आने वाला भविष्य क्या देखते हैं रेडियो का? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बचपन का शौक़ रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए कमेंट्री है वो की जाए, और इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा। वो इसलिए कि ओल्ड स्कूल्स, पुरानी मान्यताओं के आधार पर जो कमेंट्री होती है, जिसमें तकनीक का समावेश बेहद ज़्यादा होता है, मिश्रण ज़्यादा होता है। अगर आज आप कमेंट्री सुनते हैं तमाम टीवी चैनल्स पर और एक आप रेडियो की कमेंट्री सुनते हैं, तो आपको दिन रात का फ़र्क नज़र आता है उस कमेंट्री में। तो वहाँ से मैंने यही वाजिब समझा कि आप ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनकी कमेंट्री से सीखा जाए। जो तमाम कमेंटेटर्स हैं उस श्रेणी में आदरणीय विनीत गर्ग सर चित्तौड़गढ़ से, और एस किशोर मुंबई से, डॉक्टर मिलिंद टिपनिस मुंबई से, ये तमाम कमेंटेटर्स हैं। और सौभाग्य की बात है कि पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे ये मेरे अच्छे मित्र भी हैं और उनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध भी है, और ये राष्ट्रीय ग्रेड A कमेंटेटर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर, सही बताऊं, मैं इस रास्ते की ओर बढ़ा कि कमेंट्री को है वो चुना जा सकता है। और कमेंट्री मेरा जो शौक़ रहा कि अपनी जो आवाज़ है, अपनी बेमिसाल आवाज़, या फिर यूँ कहीं कि अपना ज्ञान, या फिर हमारा जो रेडियो के प्रति दीदार या दीवानगी जुनून था, उसे किसी न किसी रूप में विश्व के समक्ष लेकर आया जाए, तो वो आत्मसंतुष्टि होगी। इसीलिए मैंने कहीं की कमेंट्री के रूप में आना ज़्यादा बेहतर समझा, और क्रिकेट कमेंट्री के साथ आज भी जुड़ा हूँ। और दूसरी बात आपने कही कि समा बांधे रखना एक जॉकी का काम या कमेंटेटर का काम, जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास बेहतरीन शब्द भंडार हो, और इसके अतिरिक्त आपके पास संपूर्ण ज्ञान का समावेश आपके भीतर होना चाहिए। और एक श्रोता को किस तरह से, क्योंकि एक वक्ता के भीतर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सुनने वाले को अपनी ओर अग्रसर कर सकें, आकर्षित कर सके, बांध सके, तो वो भी एक अनूठी कला उसके पास होनी चाहिए। तब जाकर एक कहें कि श्रोता या कमेंटेटर है, श्रोता को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, बांधे रख सकता है अपनी ओर। तो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई व्यक्ति जब प्रोग्रेस करता है तो उसका एक आदर्श होता है। तो आप किसी अपने रेडियो क्षेत्र के अंदर किसको आदर्श मानते हैं? जी, अगर आदर्श की बात की जाए तो मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि चित्तौड़गढ़ से एक महान हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर श्री विनीत गर्ग, हिंदी के बहुत ही अद्भुत, गजब, बेमिसाल एवं शानदार आवाज़ के धनी विनीत गर्ग की कमेंट्री आप जब भी सुनते हैं तो यकीनन आप रेडियो से हटकर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनकी कमेंट्री में इतनी मधुमेह है, उनकी कमेंट्री में बेहतरीन भाषा शैली, सहज भाषा शैली का अद्भुत संगम मिश्रण जो होना चाहिए वो उनके पास है। और उनके पास वो कला है, वो आर्ट्स है, वो हुनर है, वो प्रतिभा है कि एक श्रोता को किस तरह से है वो रेडियो के साथ संजोकर रखा जा सकता है। तो इसी कड़ी में विनीत गर्ग के पास ये जो कला है वो बेहद महानता से भरी हुई है। और उनकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि ओल्ड स्कूल्स कमेंट्री, जो पुरानी मान्यताओं के आधार पर कमेंट्री होती है, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। और तकनीकी जो कमेंट्री के शब्द उनके पास है, आज भी
मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया रेडियो के पास एक श्रोता फ़ोन करता है कि मैं किसी बीमारी से ग्रस्त था और मैंने आदरणीय विनीत गर्ग की कमेंट्री को सुना और तब से मैं लगातार जब से सुन रहा हूं तो यकीनन मेरी जो बीमारी है वो मानो अधूरी हो गई है, आधी रह गई है। तो इतना उनकी कमेंट्री से सुनकर दिल को भी सुकून पहुंचता है। सही बताऊं मैं आपको, यकीनन मैं तो खुद इतना गदगद हूं, इतना प्रभावित हूं कि ऐसी कमेंट्री नियमित अनवरत रूप से अनादिकाल तक भी सुनाई हमें देती रहे। तो दोस्तों, अगर शब्द भंडार आपका प्रबल है, शब्द भंडार आपका मजबूत है, विषय परक शब्द भंडार आपके पास है, तो कहीं भी आप अपनी बात जो वाक्पटुता है वो आपकी कारगर सिद्ध होगी। और सोनू अमरवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो कि रेडियो और क्रिकेट कमेंटेटर हैं और भविष्य है इनका जो है रेडियो है, और जिसके अंदर ये अपनी कला का जौहर मनवाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकालते हुए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया और ये कहें कि एक साक्षात्कार लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों, ये वार्तालाप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अफो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।